नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस रात्रिकालीन संस्करण में। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की। एक बार फिर से अभी अभी 2 बड़े बाई इलेक्शन हार चुके हैं नीतीश कुमार जी। लॉ एंड ऑर्डर का मामला चौपट है। आइए हम अभिषेक जी से बात करते हैं इस बारे में। अभिषेक जी, स्वागत है आपका जय श्री राम। जयपुर डायलॉग्स डाउन अंडर से। और ये क्या हो रहा है नीतीश कुमार जी को? सर, नीतीश कुमार जी को क्या हुआ पता नहीं, लेकिन बिहार का जो दुर्भाग्य है उसके बारे में बात करना जरूरी है। और चूंकि मैं बिहार से हूं तो ये मेरी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं सत्य को रखूं। पिछले 14 दिनों के अंदर 10 हत्या, इनफैक्ट 14 दिनों में 11 लोगों की हत्याएं हुई है पटना आसपास 20 किलोमीटर के रेडियस में। फिर भी लोग कह रहे हैं कि जनता का शासन है। स्थिति ये है कि शराब की स्मगलिंग इस कदर हावी है कि इसमें अब किडनैपिंग और शराब उद्योग सही ढंग से, सुचारू ढंग से ये चालू रहो, ये पूरी स्मगलिंग ये चालू रहे, ये नेक्सस, इसमें प्रशासन के लोग संलिप्त हैं। क्योंकि बिना प्रशासन के संलिप्तता के, चूंकि आप प्रशासनिक तौर पे जुड़े रहे हैं सर, यह असंभव है। शराब, लोग कह रहे हैं कि शराब पीने से, लोग क्या, स्वयं मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हम यही तो साबित करना चाहते हैं कि अगर आप शराब पीजिएगा तो मरिएगा। यही स्टेटमेंट है ना उनका। बड़ा अच्छा तरीका है। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है सर। जयपुर डायलॉग के प्लेटफॉर्म पे मैं आज इसलिए भी मैंने सोचा कि ये आवश्यक है बात करना। वहां जितने पत्रकार थे, किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि शराब बन रहा है, शराब बिक रहा है, नेपाल बॉर्डर से, यूपी बॉर्डर से, झारखंड बॉर्डर से हजारों करोड़ों लीटर शराब आ रहा है, जा रहा है, कैसे? नाक के नीचे से, और प्रशासन को पता नहीं है। इतनी बड़ी स्मगलिंग की खेप चल रही है। आज बिहार गांजा, अफीम, हीरोइन, सूखे नशे के चक्कर में युवा बेरोजगार हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। ये सूखा नशा कर रहे हैं और अपराध की तरफ जाएंगे, क्योंकि पैसे चाहिए इसके लिए। शराब भी ब्लैक में लेने के लिए पैसे चाहिए, और ये पूरा नेक्सस चल रहा है। इसमें प्रशासन किसका फेलियर बोलेंगे सर? जनता का तो फेलियर नहीं बोल सकते ना, ये तो प्रशासन और मुख्यमंत्री का फेलियर है। एक और पॉइंट मैं रखना भूल गया। अभी कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव जी, स्वयं तो 9th पास है, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो 10 लाख सरकारी नौकरी जनरेट करेंगे। आपको भी पता होगा सर, कई मंचों पे उन्होंने लिख के दिया था। अभी सीटेट पास करके पिछले 3 साल से कोई बिहार में वैकेंसी नहीं निकली। हाथों में गुलाब का फूल लेकर के स्टूडेंट निकले थे सड़कों पे, बड़ी बेरहमी से उनको मारा गया। ये वो नीतीश कुमार की प्रशासन है जो बिहार में पटना, मसौढ़ी, गया, जहानाबाद में शाहीन बाग के तर्ज पे मुख्य सड़कों को जाम करके महिलाएं बैठी हुई थी, यातायात अवरोधित था। पूरा प्रशासन जो है वो चुपचाप तमाशा देख रहा था, एक लाठी नहीं चली उनसे। क्योंकि वहां तो इस्लाम वाला मामला है ना, वहां तो जिम्मी, जो आप फंडामेंटल कहते हैं, जिम्मा, तो अब तो जिम्मा वाली बात आ जाती है इनकी। लेकिन वही नीतीश कुमार आज कह रहे हैं कि इन शराब पीने से लोग मर गए, मरेंगे, यही तो हम साबित करना चाहते। कमाल की बात है सर, ऐसे मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं जिनका पूरे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर चुका है। कि इन्होंने कोई साइंटिफिक स्टडी कराई है क्या कि शराब पीने से आदमी मर ही जाता है? अब ये बात तो पत्रकारों को पूछ, जयपुर डायलॉग्स पे तो हम पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत है, क्षमता है। लेकिन इस देश के पत्रकारों को देखिए, मीडिया को देखिए, ये तो वो बातें हो गई सर जो आपको पता चल गई है मीडिया के माध्यम से, थोड़ा बहुत कवरेज है। एक और कांड हुआ है बिहार में, और उसको जातीय रंग दिया जा रहा है, यादव वर्सेस भूमिहार बनाया जा रहा है। कटिहार है बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट, वहां पे एक गुंडे ने दूसरे यादव समुदाय के क्रिमिनल को मारा है। उसमें कुछ लोग, कहा जा रहा है, निर्दोष भी मार दिए गए।
ये बात संभव है, लेकिन 7 लोगों की हत्या हुई है इसमें कोई संदेह नहीं है। वहां के एसपी यादव ही है, यादव समाज से आते हैं, उन्होंने कहा कि ये गैंग वार है, लेकिन उस गैंग वार के बहाने भूमिहार समाज यादव समाज को गाली दे रहा है और यादव समाज भूमिहार समाज को गाली दे रहा है और ये कह रहा है कि ऐसी हत्याएं और होंगी दोनों तरफ से। एक क्रिमिनल नहीं पकड़ा गया है। और सर ये हत्याकांड इतना खतरनाक है कि जैसा उत्तर प्रदेश में बिकरू हत्याकांड हुआ था, और इस पूरे हत्याकांड पे सभी की चुप्पी है। मेरा सवाल ये है कि भले ही यदुवंशी मारे गए, हो सकता है क्रिमिनल नहीं हो, लेकिन वो काम पुलिस का होता है। आपस में अगर इंसान एक दूसरे को गोली मारने लगे, यूं ही एक समुदाय दूसरे समुदाय को गोली मारे, जातीय रंग क्यों दिया जा रहा है पता है सर? जातीय रंग, इनको पता है कि चुनाव जीतना है तो हिंदू को जाति में डिवाइड करो, और उसके बाद इस प्रकार के सोशल मीडिया पे प्लान करके कमेंट कराया जा रहा है। क्योंकि नीलम यादव की हत्या हुई है श्रद्धा के ही स्टाइल में। ये एक और पॉइंट है जिसके ऊपर बिहार में डिबेट नहीं हो रहा है। किसी यादव का खून नहीं खोला क्योंकि जिहादी ने मारा था, वोट बैंक की बात है। और ये पूरा पॉलिटिक्स हो रहा है सिर्फ 2024 जीतने के लिए, क्योंकि बिहार की जनता ने कुर्नी और गोपालगंज हरा दिया। भूमिहार के सबसे बड़े डॉन कहिए या फिर उनको बाहुबली कहिए, जिस नाम से भी आप बुलाना चाहें, अनंत सिंह तो आरजेडी में ही है। फिर भूमिहार और यादव को क्यों लड़वाया जा रहा है? सत्ता में तो आप ही हैं। सबसे बड़े बाहुबली इस वक्त नीतीश कुमार के भी लाडले बने हुए हैं, आरजेडी के तो पहले से ही थे। यह महत्वपूर्ण सवाल कोई मुख्यमंत्री से पूछ ही नहीं पा रहा है कि आखिर क्या होगा बिहारियों का। क्या वापस 90 के दशक के हिसाब से आप निर्दोषों को जाति के हिसाब से देख करके गुंडे मारेंगे और पूरा बिहार पलायन करेगा? और ये सब 2022 में हो रहा है सर, जहां सोशल मीडिया ताकतवर है, कहने को डिजिटल मीडिया इतना ताकतवर है, लेकिन न्यूज तक बाहर नहीं आ रही है। कोई अखबार वाला सत्य दिखाने को, सत्य सुनाने को और सत्य पूछने को हिम्मत ही नहीं कर पा रहा। जो क्या आपका मानना है कि ये जो सरकारी एडवर्टीजमेंट्स है, इनके हाथों पूरी तरह से मीडिया अब बिका हुआ है? जो हमारा जो परंपरागत मीडिया है, जो आपके न्यूज़ चैनल्स हैं और जो प्रिंट मीडिया है, क्या पूरी तरह बिका हुआ है? नतमस्तक है। बिकना तो फिर भी एक हद तक ये है कि कुछ तो एकाध रीढ़ वाले हो जाते। वो एक हैं, वो अभी यूट्यूब पे चले गए हैं पत्रकार, वो बिहार से हैं सर। अच्छा। पूरे दुनिया के स्टेट को और पूरी दुनिया में सभ्य समाज और फलाना ढिमकाना ढूंढते रहते हैं। हाँ, कल वो एयरपोर्ट पे लगने वाली लाइनों को लेके कमेंट मार रहे थे कल। नहीं, सोचिएगा सर, 50 लोग मर गए, 50 लोग शराब की वजह से, जहरीली शराब की वजह से मर गए। उस आदमी को इस बात की तकलीफ है कि एयरपोर्ट पे 4 घंटे का लाइन। उसे यह समझ में नहीं आ रहा कि भारत का ग्रोथ इतना हो गया है कि कॉमन मैन इतना भीड़ होने लगा है एयरपोर्ट पे। 1 अरब 35 करोड़ की आबादी, ये संभव है। अगर लोगों के पास पैसा होगा, एक्सेस होगा, तो एयरपोर्ट पे भीड़ लगेगी। ये समस्या नहीं है, ये तो ग्रोथ है। समस्या ये है कि 50 लोग मारे गए हैं और उस पर पूरा मीडिया वर्ग, लेफ्ट इकोसिस्टम चुप है, क्योंकि लालू और नीतीश कुमार सत्ता में। यही अगर चीज योगी आदित्यनाथ के राज में अब तक हो गया होता ना, मैं बता रहा हूं संजय सर, इस देश में भूचाल आ गया होता। इस देश का छोड़िए, यूएन में भूचाल आ गया होता। फासिज्म, डेमोक्रेसी सब अंडर थ्रेट होता। लेकिन चूंकि हम बिहारियों को एक तरह से मीडिया ने भी कह दिया, चलो तुम लोग सालों भर हो, तुम लोग इसी लायक हो। एंड मैं कहता हूं सर, हम डिजर्व करते हैं। वो इसलिए डिजर्व करते हैं क्योंकि जिनके अंदर बोलने की क्षमता है वो चुप बैठे हुए हैं। चलिए, आज मैं अभिषेक तिवारी से, जयपुर डायलॉग्स का प्लेटफॉर्म है मेरे पास, तो मैं अपने दुख और दर्द को बता सकता हूं। आपके व्यूअरशिप से सपोर्ट मांग सकता हूं कि शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उस पीड़ा को लोग समझें। एक और खबर है सर, वो भी आज मैंने ट्विटर अकाउंट पे डाला है। जदयू के विधायक के बेटे ने रेस्टोरेंट में घुस के गोली मार दी आम पब्लिक को। अब आप कल्पना कर सकते हैं, विधायक का बेटा गोली मार रहा है आम आदमी को। क्यों? दम है भाई, हम पावर में है, चाचा हमारे विधायक है, ये गाना चलता था। आजकल चल रहा है पापा हमारे विधायक है, हम कुछ भी कर सकते हैं।
और क्या कार्रवाई हुई है न्यूज भी आप लोग को पता नहीं होगा। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम 99.9% पीपल ऑफ इंडिया, बिहार को छोड़ करके, किसी को पता नहीं होगा यह खबर भी है। विधायक का बेटा आम आदमी को गोली मार दे रहा है, वो भी जदयू का विधायक है, और कह रहे हैं जनता का राज है। इससे बड़ा सिस्टम का कोलैप्स। और आपसे संजय सर इसलिए भी ये प्रश्न पूछना आवश्यक हो जाता है क्योंकि आपने प्रशासन को देखा है, समझा है, आपने इतना हैंडल किया है। आप बताइए, ये सारी चीजें प्रशासनिक फेलियर नहीं है तो क्या जनता का फेलियर है? मैंने तो बिहार में ही नीतीश जी का ही शासन देखा है जिसमें ये इस प्रकार का कोई कार्य संभव नहीं हुआ करता था। मैं तो यहाँ पर 2010 में चुनाव करवाया है आपके यहाँ आके, और बड़ी शांतिपूर्ण चुनाव करवाया है। पूरे बिहार में कोई इक्का दुक्का छोड़ दीजिए तो कोई बूथ लूटने की घटना ही नहीं हुई। ये सुशासन बाबू का सुशासन था, और आज देखिए वही सुशासन बाबू जो है वो पूरी तरह से कुशासन में त्रस्त है। वो इसलिए अभी देखिए एक और पॉलिटिक्स इसने खेला है अभी रिसेंटली। कल इसने बोला, मुख्यमंत्री ने, कि 2025 में मुख्यमंत्री के दावेदार जो है बिहार के, वो तेजस्वी यादव होंगे, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये 2025 बहुत दूर है। उसके पहले ये चाहता है कि कम से कम 3 साल शांतिपूर्वक कंप्लीट हो जाए, राजद हम पे प्रेशर ना बनाए। पॉलिटिक्स ये है उसके पीछे का। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने भी एक कमाल का बयान दिया है। पहले मैं उनका पुराना वाला ट्वीट निकाल लूं, हो सकता है चूंकि अभी आपके पास साधन नहीं होगा तो आपके फिर भी दर्शक जो है मेरे उस ट्विटर अकाउंट पे वो मेरे सबूत के तौर पे, प्रूफ के तौर पे वो देख सकते हैं। स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो कर दीजिए। हाँ वो, लेकिन मैं लैपटॉप से यहाँ कैसे अभी शेयर करूंगा? वो मोबाइल पे एक्चुअली मैं हूं तो इससे ऑप्शन नहीं आएगा। मैं कितने तारीख का वो ट्वीट है ये बता देता हूं। पिछले साल का ट्वीट है तेजस्वी यादव। शब्द नहीं है, क्या कहूं। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से एक दिन में ही 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री जी को आंकड़ों और तथ्यों के साथ यथास्थिति अवगत कराते हैं तो वह आग बबूला हो जाते हैं। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करते हैं और वो भ्रष्ट बाबुओं के संरक्षक बन जाते हैं। जब गठबंधन नहीं हुआ था तो ये तेजस्वी यादव का ट्वीट था जो मैंने ट्वीट किया। अब वही तेजस्वी यादव आज कह रहे हैं शराब पीने तो लोग मरेंगे। भाई ये दुर्दशा है बिहार की। क्योंकि अब आज गिरिराज सिंह जी ने बहुत अच्छा ट्वीट किया है कि इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार को वोट करोगे तो मरोगे, और ये तो प्रमाणित है। और मैं इस ट्वीट का समर्थन करता हूं सर। शराब पीने वाले तो मरेंगे लेकिन शराब पिलाने वालों का कुछ नहीं होगा। अब ये तो सर अब प्रशासन को तय करना था ना कि शराब बन रहा है। मतलब एक कॉमन आदमी भी जहां पे शराब बनाई जाती है उस गली से गुजर जाए तो उसे पता चलता है क्या शराब बन रहा है। इनका प्रशासन तब जगता है जब शराब बन रहा होता है, तब नहीं। जब शराब उसमें से कोई लेके शराब पी लेता है तो कहता है 50 रुपया लाओ, 50 रुपया अभी लाओ, तुम कैसे शराब पी लिए। वो 5,000 से शुरू होता है, 50 रुपया पे सेटलमेंट होता है। हो सकता है थोड़ा ज्यादा उसके पास पैसा रहा तो 500 पे सेटलमेंट हो जाए। यही सेटलमेंट है। वो रोज कमाने वाला गरीब जो है, रिक्शा चलाने वाला, उससे 500 रुपया। अगर आपने, संजय सर आपके पास ठीक ठाक पैसा है, आप अंग्रेजी शराब पी सकते हैं, तब तो आप 20,000 रुपया से नीचे में नहीं छूटेगा। और तब तक आपको नहीं पकड़ेगा जब तक आपके हाथ में ग्लास है, दारू है ना। जैसे ही पहली घूंट अंदर गई, शराब पी लिया है, इसको पकड़ो, 20,000 रुपया लो। क्यों? क्योंकि ऊपर तक थानों में पहुंचाना है। मेरे आंखों के सामने की घटना है। बक्सर और बलिया को गंगा नदी कनेक्ट जो करती है, उसमें नाव में दारू भर भर के आती है। मतलब आम आदमी देख सकता है, वहां पे खड़ा पुलिस वाला देख सकता है, लेकिन अरेस्ट तब नहीं होगा। वो जब सप्लाई हो जाएगा, लोगों में बट जाएगा, तो घर में अगर कोई बैठ के या फिर कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के, तो नहीं आजकल हो रहा है बिहार में, कहीं भी बैठ के अगर वो पी लिया, तो मुझे लगता है इस बिहार में उसने मर्डर्स के बराबर, उससे बड़ा काम, खतरनाक काम किया है। क्योंकि मर्डर तो पकड़े ही नहीं जा रहे ना। मर्डर, लुटेरे, ज्वेलरी शॉप के लुटेरे, ये लोग नहीं पकड़े जाते। ये तो यहाँ का मेन बिजनेस है।
लोग कहते हैं ना कि यहाँ एमएनसी क्यों नहीं रिवाज कौन है। वही ये तो रिवाज में है सर। लोग मुझसे रिवायत पूछते हैं बोलते हैं भैया इसको। भैया एमएनसी क्यों नहीं आती आपके स्टेट में? अरे कौन आएगा एमएनसी? मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। अभी 1-1.5 महीने पहले इन्होंने एक बिजनेस मीट की, देश भर के बड़े बड़े व्यापारियों को बुलाया, वहां तेजस्वी यादव थे, नीतीश कुमार थे, और बोला आइए ना बिहार में, इनको आइए देख ना के जो भी एमएनसी वाले हैं और जो व्यापारी हैं, जो उद्योगपति हैं, उनका दिल जो है वो बिल्कुल बाग बाग हो गया होगा कि कैसे बड़े भारी प्रशासक आए हैं जो हमको बुलाए हैं यहाँ पर। वाह 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 वाह। अरे सर चुटकुला ये थोड़ी ना है सर, चुटकुला तो ही मैं सुना रहा हूँ आपको। बुलाया, बोला आइए ना बिहार में इन्वेस्ट कीजिए ना महाराज। और यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, और पटना से 15 किलोमीटर दूरी पे बिहटा मनेर एक प्लेस है, वहां पे 2 बालू माफिया, एक आरजेडी का समर्थक और एक जदयू का समर्थक, मतलब मेंटली कह सकते हैं, क्योंकि पार्टी से उनका दूर दूर तक ऐसे दिखाने को कोई रिलेशनशिप नहीं है। गोलीबारी हो रही है, 9 लोग मारे गए, और व्यापारियों को कह रहे हैं आइए ना बिहार में इन्वेस्ट कीजिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, आइए ना, रंगदारी दीजिए ना, रंगदारी दीजिए अरे थोड़ा सा। रंगदारी थोड़ा बहुत हम लोग को दे दीजिएगा, और कोई मर जाए आपका एम्प्लॉय, आप भी आंख बंद कर लीजिएगा, हम भी तो आंख बंद करके चल ही रहे ना। बिहार में लोग मरेंगे ही, क्योंकि नीतीश कुमार सत्ता में, अब ये नारा होना चाहिए। हाँ नेचुरली ये भी तो कह सकते हैं ना, बिहार में हो तो मरोगे ही, क्यों हो बिहार में? असल में सर इसके पीछे का फ्रस्ट्रेशन है सर। अगर जदयू कुढ़नी विधानसभा नहीं हारी होती ना, तो इस तरह की राजनीति, इस नीच स्तर की राजनीति नहीं कर रही होती। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है, जब बीजेपी के साथ गठबंधन में थे और तब भी वो सीट आरजेडी जीत गई थी, अब आरजेडी प्लस जदयू गठबंधन में है और फिर भी कुढ़नी विधानसभा की सीट अगर जदयू हार जाए, इसका मतलब यह है कि कोर जदयू वोटर या आरजेडी वोटर, दोनों में से कोई एक वोटर जो है वो बहुत नाराज चल रहा है और विड्रॉ कर रहा है। इसमें से यादव वोटर बिल्कुल समर्पित है, उनकी कोई गलती नहीं। लेकिन समस्या यह है कि नीतीश कुमार का कुर्मी और कुशवाहा वोट हिंदुत्व के नाम पे टूट रहा है, और बहुत बुरी तरह से नीतीश कुमार से नाराज है। उसका एक और कारण वो आरसीपी सिंह, वो भी कुर्मी से, कुर्मी जाति के हैं, पढ़े लिखे हैं, आईएएस हैं, और उनकी बिटिया आईपीएस हैं। अब अगर उनकी बात, बिटिया भी आईएएस है, आईपीएस नहीं है। हाँ आईपीएस है, आईपीएस है, आईएएस है नहीं, मैं वो आईपीएस है। तो अब ये समझिए कि सर उनकी बातों को लोग सीरियसली ले, या ये आदमी जो प्रशासन की घोर विफलता पे कह रहा है कि शराब पी के तो लोग मरेंगे ही, एक स्टेट का 50 लोग मर जाता है, और संवेदनहीनता की सीएम और डिप्टी सीएम दोनों तरफ से पराकाष्ठा है। लेकिन वो यूट्यूब वाले जो पत्रकार हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, वो प्लेन में 2.5 घंटा 3 घंटा का डिले हो रहा है, उससे डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो खतरे में है। लोगों के मरने से इस देश का मूलभूत संवैधानिक स्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक सेटअप, प्रजातंत्र, आप जिस नाम से बोलिए सर, वो खतरे में नहीं है। ये दुर्भाग्य हम बिहारियों के। तो वो तो देखिए, वो तो अलग स्तर पर है ना, वो तो मूलभूत आमूल चूल परिवर्तन की बात करते हैं। उस आमूल चूल परिवर्तन में यदि कुछ आहुति लग गई 2-4 या 10-20 या 50 लोगों की, तो उससे तो लोकतंत्र मजबूत ही होगा ना। अब लोकतंत्र की मजबूती पे एक सवाल पूछना आवश्यक हो गया सर। आरजेडी और जदयू की 30-35 साल की सत्ता रही है। खुद लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जा रहे इलाज कराने, इन्हीं की सत्ता में एक हॉस्पिटल नहीं है। बिहारियों का पलायन जो है वो सबसे बड़ा रोजगार है। शिक्षा के लिए दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, कलकत्ता जाओ, बेंगलोर जाओ, जहां मर्जी वहां जाओ, बिहार में मत रहो। स्वास्थ्य के लिए इलाज कराना तो फिर वापस तमिलनाडु जाओ, बेंगलोर जाओ, दिल्ली जाओ, लेकिन बनारस जाओ, बिहार में, बनारस जाओ, नजदीक में वो भी है, कहीं भी जाओ मगर बिहार में मत रहो। अच्छा, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तब तो फिर आपका वैसे ही बिहार छोड़ करके पूरा भारत इंतजार कर रहा है। अभी एक आपको पता चला होगा कि गुजरात में एक बिहार का व्यवसायी है, वो विकलांग है और 360 करोड़ का
स्ट्रक्चर खड़ा किया व्यापारी, गुजरातियों को भी नौकरी देता है, बिहारियों को भी। उसने बताया कि बिहार में वो इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं है क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और गुजरात में मोदी जी के राज में लॉ एंड ऑर्डर है। अब ये बिहारी वो बात कर रहा है जो बिहार के लिए सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने कहा कि मैं तब तक बिहार नहीं जाऊंगा जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा। ये गुजरात से तुलना करते हैं। यह आदमी इतना बेशर्म है, इसने अखिलेश यादव को बधाई दे दी। इसने, ठीक है आपके राजनीतिक द्वेष हो सकते हैं सर, लेकिन गुजरात की जीत पे या इवन कुढ़नी के भी जीत पे इसने भाजपा के नेता को बधाई नहीं दी या फिर मोदी जी को बधाई नहीं दी। आप समझ सकते हैं ये मानसिक स्तर जो है वो दिन रात कुढ़ना, यार साला पीएम मटेरियल तो मैं था, मैं इंजीनियर लौंडा हूं, मैं डिजर्व करता था पीएम बनना, ये मोदी कैसे बन गया है यार। ये भाजपा वालों ने मेरे साथ जो है गद्दारी कर दी यार, मैं वर्ल्ड का बेस्ट सीएम था, पीएम तो मुझे बनना था, कोई बात नहीं आरजेडी वाला पीएम बन। ये पीएम बनने की लालसा में इसने पूरा बिहार बर्बाद कर दिया है। वैसे आपने जो बात करी इन्वेस्टमेंट की, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बिहार से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब आप देखिए 6 वर्ष में वहाँ इन्वेस्टमेंट की बाढ़ लगी हुई है। मैं आने वाला था सर यूपी पे, लेकिन यूपी के उदाहरण से क्या है कि बिहार के मुख्यमंत्री को जो है ना वो बहुत दिक्कत होता है। वो कहते हैं कि बताइए वो कम्युनल आदमी का मेरे जैसे सेकुलर आदमी के साथ तुलना चल रहा है। आज तक गए हैं योगी आदित्यनाथ जी इतना बड़ा टोकरा लेके मजार पे चादर चढ़ाने? नीतीश कुमार हर हफ्ते जाते हैं, हफ्ते नहीं तो कम से कम महीना भर में एक आध बार तो चले ही जाते हैं। तो बिहार की शांति की दुआएं जो है वो मजार पे टोकरा लेकर के हरे रंग का चादर चढ़ाने जाते हैं और बिहार में अमन शांति की दुआ मांगते हैं, लेकिन न तो दुआ वो मजार वाला साला सुन रहा है, न पता नहीं अरे उसका तो मामला बहुत ही गड़बड़ है। अभी तो हम बोले ना, अभी देखिए वो फीफा वर्ल्ड कप में इतना सारा सजदा किए, इतना सारा दीन की दावत किए, उसके बाद भी हार गए, और वो भी डोमिनेट करके हार गए। बताइए। तो मतलब मैं वही कह रहा हूं कि या तो दुआ मांगने में कोई दिक्कत हो रही है इन लोगों की, या तो दुआ ऊपर में पहुंच नहीं रही है। दो ही बात हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि जिससे दुआ मांग रहे हैं वो इतना कैपेबल नहीं होगा भाई कि दुआ पूरा कर सके। तो बिहार के पूरी है। तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दुआओं के भरोसे चल रही है। वो मजार पे टोकरा लेके जाएंगे, अमन की दुआ मांगेंगे, और उधर से निकलेगा कोई अब्दुल टाइप का और मारेगा नीलम यादव को, 35 टुकड़ा में काट दिया, दुआ विफल हो जाता है। अभिषेक जी, हमने जब कुछ दिनों पहले चर्चा की थी, विशेषकर जब ये आपका अग्निवीर वाला आंदोलन इत्यादि चल रहा था, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि 2024 में भाजपा को बहुत परेशानी आने वाली है। क्या हमारे नीतीश कुमार जी जो हैं, ये विशेषकर से ये कुढ़नी और गोपालगंज के जो बाई इलेक्शन हुए, क्योंकि बाई इलेक्शन के बारे में मेरा एक निश्चित मत रहता है, और मेरा मत ये रहता है कि मैं बाई इलेक्शन को बहुत अधिक महत्व तब तक नहीं देता जब तक कि वहां रूलिंग पार्टी नहीं हार रही हो। तो ठीक बात है। तो आपको लग रहा है कि वो जो असेसमेंट हमने उस समय किया था 6 महीने पहले, वो आज भी वैसा ही है, या कि 2024 में नीतीश जी जो है वो टोकरी भर भर के सीटें देने वाले हैं मोदी जी को? नहीं, टोकरी भर के सीटें अभी भी नहीं मिलेगी सर। बिहार के डेवलपमेंट के बीच सबसे बड़ी यही है लड़ाई, राजनीति और जाति की राजनीति की लड़ाई है सर। यहाँ पे टस से मस नहीं होगा लालू यादव का समर्थक। जिसको जिसको ये लगता है कि लालू यादव का समर्थक या मुसलमान इन चीजों से पिघल जाएगा, या फिर कहेगा कि कोई बात नहीं वो लाठी खा लेगा, डंडा खा लेगा, बेरोजगार हो जाएगा, इनके लिए सब मुद्दे ही नहीं है। इनका मुद्दा एक ही है, मोदी रोकना है। मैं उस पर नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो 2 वर्ग आपने बताए, ये तो पिछले चुनाव में भी मोदी के विरुद्ध ही थे, फिर भी एक ही सीट जीत पाए। क्या नीतीश कुमार का वोटर खिसक गया है? प्रश्न ये। कुछ हद तक तो कह सकते हैं खिसका है, लेकिन सभी जगह खिसकेगा ये संभव नहीं है। नालंदा, बख्तियारपुर, इन जगह पे नहीं खिसकेगा, कुछ जगहों पे खिसक सकता है। अब अभी समय है। मेरा अभी भी मानना है इसमें से कुछ लोग अगर टूट जाए, लेफ्ट टूट जाए, तो एक बड़ा डेवलपमेंट होगा। हालांकि आज लेफ्ट काफी हमलावर है नीतीश कुमार पे, लेकिन वो सिर्फ हमलावर है दिखाने को, मुझे लगता है।
और इसमें एक फैक्टर है सर, वो तमाम संभावनाओं के बावजूद चिराग पासवान को मुझे लगता है कि भाजपा में लेकर के उनकी पार्टी को कहीं मर्ज करें और उनको सीएम के तौर पे अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो लोकसभा में भी फायदा जबरदस्त होगा और विधानसभा में भी होगा। वैसे गठबंधन के बावजूद उनका वोट शेयर इतना अच्छा है, वो अपने तबके को कन्विंस करने में कामयाब रहे। कुर्नी में भी जो उनका रोड शो था बहुत जबरदस्त रोड शो था, इनफैक्ट सबसे अच्छा रोड शो इन प्राथमिक रूप से अगर कहें तो जदयू, आरजेडी या बीजेपी के ये नेताओं से कहीं अच्छा रोड शो चिराग पासवान का रोड शो था। और बहुत अच्छे से कुर्नी विधानसभा में इनके वोटरों ने इनकी बात सुनी और एनडीए को वोट किया। तो मुझे लगता है वो एक ट्रम्प कार्ड है बीजेपी के पास। और अगर इसमें अगर उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त जदयू से टूट जाए, देखिए पॉलिटिक्स है और इसमें अब सही गलत के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत कुछ गलत हो रहा है बिहार में इस वक्त। महागठबंधन को से बिहार को बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। कौन व्यक्ति कैसा है, कितना लालची है, उस पर पड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अगर टूट जाता है तो नीतीश कुमार की कमर टूट जाएगी। उसे तोड़ा जा सकता है थोड़ा बहुत ट्राई करने के बाद जी तब रिजल्ट बदलेगा। तो यदि पूरा इसका सारांश निकाला जाए तो यह है कि बिहार एक बड़े कठिन समय से इस समय गुजर रहा है और इस कठिन समय से यदि निदान पाना है तो भारतीय जनता पार्टी को भी आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तक यही नहीं तय कर पाया है कि नेतृत्व कौन संभालेगा। आपने चिराग पासवान का उल्लेख किया, इसके अतिरिक्त और भी हैं, नित्यानंद राय इत्यादि हैं, या यदि जातिवाद ही होना है तो गिरिराज सिंह जो है वो लगभग सर्वमान्य है यादवों और मुसलमानों के अतिरिक्त। उनको या किसी को ये करे तो ये तो करते ही नहीं है। तो आज तक सुशील मोदी के बाद किसी को कर ही नहीं पाए। पहले सुशील मोदी में उलझे रहे 20 साल और उसके बाद जो है वो पूरी तरह से किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति है। यही समस्या है सर। बीजेपी की जितनी अभी लीडरशिप है, बिहार ने अच्छे अच्छे लीडर प्रोड्यूस किए, मैं ये कहूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सभी दिल्ली की राजनीति में उलझे। रविशंकर हो गए, नित्यानंद राय हो गए, सुशील मोदी हो गए। एक और लीडर है जो इम्पैक्ट जरूर कर सकता है बहुत बड़ा, जिसको अगर ये लोग ठीक से प्रयोग करें। उस आदमी का नाम है सर रामकृपाल यादव। बहुत जबरदस्त लीडर है और कल जबरदस्त हमला किया है, मतलब रामकृपाल यादव ने पूरे लालू कुनबे पे और नीतीश कुनबे पे। पर क्या है ना कि वो वॉइस दूर तक पहुंचने के लिए आपको उस आदमी के साथ खड़ा होना होगा, उस वॉइस में मॉड्यूलेशन देनी होगी ताकि लोगों तक पहुंच सके कि एक यादव क्या कह रहा है। और अगर इसमें से मुझे लगता है कि एक ऐसा शख्स है रामकृपाल यादव जो 10% यादवों को तो गारंटी तोड़ देगा। और यहाँ पे तो पूरा मरने वालों में जो 50 लोग मरे हैं उसमें कोई यादव मुसलमान नहीं था क्या? नहीं, मुसलमान तो नहीं रहेगा ना, मुसलमान तो वो स्प्रिट वाला दारू नहीं ना पीता। अच्छा, वो अलग बात हो जाएगा। वो फिर हम लोग को फंडामेंटल पे आना होगा सर उसके लिए तो। लेकिन यादव हैं। अभी लाठी जिन स्टूडेंट पे चली सबसे ज्यादा यादव ही थे, उसमें मुसलमान भी थे। उसी प्रकार से अभी जो शराबबंदी में मरे हैं वो भी यादव, उसमें भी बहुत यादव है। लेकिन कटिहार में जो मारे गए सभी यादव थे। अभी ये जो गैंगवार की बात हो रही है उसमें 7 यादव मारे गए हैं सर। ये बिकरू हत्याकांड जैसा ही खतरनाक हत्याकांड है। लेकिन कमाल की बात है, ना हमलावर पकड़े जाते हैं, ना हत्यारों तक सरकार पहुंचती है, और जिनकी हत्याएं हुई हैं उनके भी परिवार वालों तक सरकार नहीं पहुंचती। पप्पू यादव वहां पहुंच के राजनीति कर रहा है, वो यादव वाली जो उसकी राजनीति है कि चलो कुछ यादव हमारे साथ आ जाए तो कटिहार, पूर्णिया, सीमांचल में मेरा यादव बेस जो बना हुआ है पहले से, उस पर मेरा काम हो जाए। लेकिन वो अपने लिए कर रहा है। तो अभी उसकी प्लानिंग है कि उसकी वाइफ कांग्रेस में है, तो अंततोगत्वा वो ये नाली वो नाली मिलेगी महागठबंधन में ही, और सारे नाली मिलकर के इतना प्रदूषण फैलाएंगे कि बिहारियों का सड़क पे चलना मुश्किल हो गया है। बड़े गंभीर एक चिंतन की बात है। प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जी अपना काम कर रहे हैं, बड़ी ऑनेस्टी के साथ गांव-गांव जाते हैं, बताते हैं
क्या आपका बेटा ग्रेजुएट है ना जी? जी। तो रोजगार नहीं मिला, दिल्ली जा रहा है। हाँ सर। देखिए वहां 9th फेल आदमी जो है, 9th पास आदमी, नॉन मैट्रिक आदमी जो है डिप्टी सीएम बना हुआ, कैसे वोट करते हैं? लेकिन उनकी पॉलिटिक्स में सर इंक्लूसिव हिंदू है, मुसलमान है, सभी है, वो किसी को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स भी वही सेकुलर पॉलिटिक्स ही है। आगे वो क्या करेंगे 2025 में पता नहीं, लेकिन कमाल की बात है बीजेपी उस एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा अपने उठाने के लिए आपको सड़क पे उतरना होगा। मैं संजय ये तो दीक्षित सर के साथ कई बार जो कहते हैं ना कि जो आपके खेल में, खासतौर से क्रिकेट में ये कहा जाता है कि जो बैट्समैन है वो जो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो उसी के ऊपर सबसे अधिक आउट होता है। जो उसका सबसे पावरफुल शॉट होता है उसी में आउट होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मोदी है, और वही जो है ये लोकल स्तर पर एक कमजोरी साबित होती जा रही है, क्योंकि लोकल लीडरशिप कुछ करना ही नहीं चाहती। एग्जैक्टली ये हर स्टेट में समस्या अब गंभीर होती जा रही है कि मोदी तो ठीक है, लोकसभा में उनके नाम पे बहुत सारे वोट पड़ जाएंगे, कुछ सांसद जीत जाएंगे, लेकिन स्टेट इसी प्रकार से आप हारते चले जाएंगे क्योंकि आपके पास कोई फिगर नहीं। आप हम अभी और आप बात जब कर रहे हैं कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद क्या नीतीश कुमार हार ही जाएंगे या तेजस्वी यादव हार जाएंगे, ये कहना इसलिए कठिन है सर क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी के पास कोई मास लीडर नहीं है जो अपने बूते 1 लाख लोगों की भीड़ जमा हो जाए। यूपी में वो योगी जी है, असम में हेमंता विश्व शर्मा है, इनफैक्ट बंगाल में भी अभी आप देखिए किस प्रकार से जब से कमान जो है वो अधिकारी परिवार के पास पहुंचा है, बंगाल में भी ये लोग भीड़ जुटा ले रहे हैं, जबकि बंगाल में बिहार से कहीं ज्यादा हालात जो है वो वर्स्ट है। लेकिन बंगाल में भी रैली हो रही है, बिहार में नहीं हो रही। कौन करेगा? इनको रैली भी मोदी के नाम पे जुटानी पड़ेगी, रैली की भीड़ जो है वो मोदी के नाम पे जुटाएंगे, मोदी को बुलाना पड़ेगा। तो अगर ये स्थिति है तब तो फिर कितनी भी एंटी इनकम्बेंसी हो जाए, क्राइम हो जाए, ऐसे सत्ता में आना थोड़ा सा टफ है। लेकिन फिर भी सुनियोजित ढंग से थोड़ा काम किया जाए ग्राउंड पे तो हो सकता है। जी जी, तो अब इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। इस चर्चा से ऐसी आशा करें कि ये कुछ लोगों के कानों में पड़े, कुछ थोड़ा बहुत कोई सुधार की गुंजाइश बने। इसी आशा के साथ यही इस स्ट्रीम, इस रिकॉर्डिंग को बंद करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा इतना ही निवेदन है सर कि एक बिहारी होने के नाते मेरे दर्द को पूरे देश के लोग समझे कि मेरा स्टेट 2022 है, पूरी दुनिया इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है सर, बिजनेस की बात करती है, नौकरी की बात करती है, पढ़ाई की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है। साला बिहार का एक ऐसा दुर्भाग्य है कि यहाँ जातीय जनगणना की बात हो रही है। शेयर कीजिएगा, आप लोग से इतना ही निवेदन है, तो लोगों तक पहुंचाइए इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। जी।